हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी। बेटा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मेरा नाम आकाश है और हम सॉल्यूशन चैप्टर के एक बड़े तगड़े टॉपिक के बारे में इस क्लास में बात करेंगे और टॉपिक का नाम है भैया हमारा वेंट हॉफ फैक्टर एंड अब नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल मोलर मास, है ना। तगड़ा टॉपिक है बच्चों। और ये कह लो कि यदि सॉल्यूशन चैप्टर के थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले यदि क्वेश्चंस आते हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा ये दो चीजें हम एकदम बढ़िया से करने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद वाला टॉपिक है, तो ये मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है और एक बार शॉर्ट में देख भी लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सुनो, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सल्यूट के टाइप से, ठीक है। तो दो चीजें हमको यदि समझ में आ गई तो वेंट ऑफ फैक्टर और अबनॉर्मल मोलर मास हमारे बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब वो दो चीजें कौन सी है, ध्यान से सुनना। देखो, एक तो है भैया हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक तो है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। स्केच पेन को थोड़ा मोटा कर लो, चलो। तो सर एक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है सर, एक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है? तो सॉल्यूशन की, ओ भैया सॉल्यूशन की, एक मिनट, सॉल्यूशन की बच्चों कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सीधी बात, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे सारे बच्चों को आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट क्लास में इसको हमने पढ़ा हुआ है। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल, क्या बात है सर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी चार टाइप की होती है, ठीक है सर। कितने टाइप की होती है बेटा? ये चार टाइप की होती है। चार टाइप की हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार टाइप की हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है बट एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और पाई इज इक्वल टू CRT यानी कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ये हमने पढ़ी थी पहले नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए। अब हम सेम चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों अबनॉर्मल सॉल्यूशन के लिए। पर सवाल पैदा होता है कि सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पहले वो बता दो। तो सुनो सारे बच्चे ध्यान से, देखो ये वाली चीज अपनी क्लियर हो गई। आपने कहा हाँ जी सर। अब सुनो, अब बच्चों मैंने ना सॉल्यूशन को एक और तरीके से डिफरेंशिएट किया है। और कैसे किया है तो ध्यान से देखना बेटा। हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। सारे के सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, इसको ऊपर कर देते हैं भैया। एक तरफ हमारे पास आता है बेटा नॉर्मल सॉल्यूशन, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, गॉट इट। और एक तरफ आता है हमारे पास अब नॉर्मल सॉल्यूशन, अब नॉर्मल सॉल्यूशन जो कि अब हम नॉर्मल तरीके से उस कहानी को समझेंगे, राइट। तो एक तरफ आता है अब नॉर्मल सॉल्यूशन, गॉट इट, ठीक है सर, बढ़िया वाली बात। पर सवाल पैदा होता है सर डिफरेंस तो बता दो। देखो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है। अब ये जो हमारा सॉल्यूट होता है ना बच्चों, ये दो टाइप का होता है। ध्यान से सुनना, आपको पूरी पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाएगी जब मैं सॉल्यूट के टाइप्स के बारे में बात करूंगा। तो सुनो, यहां पर हमारा जो सॉल्यूट होता है, राइट, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा। ये कैसा होता है सर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका मतलब क्या है कि वो पानी में जाने के बाद या सॉल्वेंट में जाने के बाद आयनाइज नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, एसोसिएट नहीं होगा। इट मींस व्हाट कि हमारा जो सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसलिए आप ध्यान से देखना कि अभी तक जब हम सॉल्यूट ले रहे थे तो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ही ले रहे थे, जैसे कि यूरिया, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि ग्लूकोज। ध्यान से देखो ये सारे के सारे, जैसे कि सुक्रोज,
बच्चा पार्टी ये सारे के सारे मेरे सल्यूट कैसे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ना तो आयनाइजेशन होगा, ना एसोसिएशन होगा, ना डिसोसिएशन होगा, मतलब जैसा पार्टिकल सल्यूट का है वैसा ही रहेगा। पर जब हम बात करते हैं बच्चों अबनॉर्मल सॉल्यूशन की, तो एक चीज तो क्लियर है भाई, नॉर्मल नहीं है, राइट। अब सुनो, जब ये नॉर्मल नहीं है तो होगा क्या, अब यहां पर आपका जो सल्यूट होगा बेटा, सॉल्वेंट से कोनो लेना देना नहीं है बच्चा पार्टी, बेटा जब सल्यूट की हम बात करेंगे तो ये होगा मेरा इलेक्ट्रोलिटिक। ये कैसा हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर या इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, रुको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जगह इलेक्ट्रोलाइट कर देते हैं तो बात ही खत्म हो जाएगी, हाँ क्योंकि सॉल्यूट की बात हो रही है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा सर, इलेक्ट्रोलाइट। अब भैया इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 9th 10th 11th सब क्लास में खूब पढ़ा हुआ है कि पानी में डालो तो आयनाइज हो जाता है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसा सल्यूट जो या तो एसोसिएट हो जाए या फिर डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बस। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसको पूरी कहानी बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। इनफैक्ट अभी तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम अबनॉर्मल सॉल्यूशन की बात करेंगे, हमारा सॉल्यूट या तो आपस में कंबाइंड हो जाएगा या फिर डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे देखो आपने ग्लूकोज लिया C6H12O6, ध्यान से सुनना, पानी में डाला, भाई क्या बना, आपको मिला C6H12O6.H2O आपको मिला। इट मीन्स व्हाट, देखो एक चीज तो क्लियर है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ये तो अपनी क्लियर हो गई बात। अब बेटा मेरा जो ग्लूकोज था वो चुपचाप जाकर पानी में मिक्स हो गया, ना तो उसने कोई आयन बनाया, ना तो वो एसोसिएट हुआ, ना तो आपस में जुड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, वो चुपचाप जाकर मिक्स हो गया। पर यदि मैं आपसे कहता हूं कि देखो ये मेरा सॉल्यूट था यहां पर बच्चों यदि मैं आपसे कहता हूं कि भैया हमने NaCl लिया है और इसको पानी में डाला है, तो अगली कहानी हमारे सारे बच्चों को क्लियर है कि सर देखो बचपन से पढ़ते हुए जा रहे हैं, NaCl हमारा स्प्लिट हो जाएगा Na+ और Cl- इट मींस व्हाट, मुझे मिलेगा Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरा यहां पर जो सल्यूट था उसका डिसोसिएशन हो गया बेटा, ये जो हमने यहां पर सल्यूट लिया था मेरे बच्चे, इसका क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। ऐसे ही कुछ हमारे सल्यूट्स होते हैं जिनका एसोसिएशन हो जाता है, यानी कि वो एड अप हो जाते हैं। तो ये मेरा बनाता है अबनॉर्मल सॉल्यूशन। ये मेरा क्या बनाता है बच्चों, अबनॉर्मल सॉल्यूशन। तो अब आपके पास सॉल्यूशन कितने टाइप के, दो टाइप के, ध्यान से सुनो। अब आपके पास सॉल्यूशन कितने टाइप के, दो टाइप के। नॉर्मल सॉल्यूशन जो कि अभी तक हम बढ़ते हुए आ रहे थे और अचानक से हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट लेकर एक नया टॉपिक पढ़ा, एंड दैट इज व्हाट अबनॉर्मल सॉल्यूशन। आपने कहा ठीक है सर, एक तरफ नॉर्मल सॉल्यूशन, एक तरफ अबनॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देख लो इसको एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास एक तरफ नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया और एक तरफ क्या हो गया सर, अबनॉर्मल सॉल्यूशन हो गया। तो वेंट हाफ फैक्टर क्या करता है, अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी होगी, नॉर्मल होगी। अबनॉर्मल सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी होगी, अबनॉर्मल होगी। तो अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कनेक्ट करने के लिए एक रेशो हम बनाते हैं, और वो जो रेशो होता है बेटा वो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर होता है। बात समझ में आ गई? तो अबनॉर्मल और नॉर्मल को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है, रेशो डिजाइन करने वाला जो पार्ट है, वो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है। तो भाई वेंट ऑफ फैक्टर से घबराने का नहीं, ये सिर्फ एक रेशो है। डेफिनेशन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो ये था अपना मेन टॉपिक, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अबनॉर्मल मोलर मास पढ़ा दिया है, बात समझ में आ रही है? हाँ जी, मतलब देखो यदि मोलर मास की वैल्यू ज्यादा एक्चुअल मोलर मास से है, यार एक्चुअल की स्पेलिंग डरावनी लिख रहा हूं मैं बहुत, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्चुअल मोलर मास से है या मोलर मास की वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो आप कैलकुलेटेड कर रहे हो, ठीक है, इसकी वैल्यू यदि आपकी एक्चुअल मोलर मास से कम है, डरावनी हैंडराइटिंग हो रही है आजकल मेरी, ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसे मोलर मास को हम लोग क्या कहते हैं सर, अबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं।
और ये तभी होगा जब किसी सल्यूट का या तो डिसोसिएशन होगा बच्चे या फिर एसोसिएशन होगा। और ये बात हमारे सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गई है। क्लियर हो गई बात? चलो भैया इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसके बाद पढ़ा वेंट हॉफ फैक्टर, और इस वेंट हॉफ फैक्टर का काम क्या है? तो बेटा ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि ऑब्जर्व्ड का मतलब आफ्टर, दोनों चीजें हो सकती हैं, एसोसिएशन भी और डिसोसिएशन भी, दोनों बता रहा हूं भाई, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? बिफोर, पहले लिख देते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये जो मेरा वेंट ऑफ फैक्टर है बच्चों, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं और तीनों ही आपस में कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले। ध्यान से सुनना, कौन से 3 फॉर्मूले हैं आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर आ जाओ भैया, एक स्लाइड हम और लेंगे, इस कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। चलो, वेंट हॉफ्स फैक्टर, गॉट इट? आई क्या है? रेशो है। किस चीज का रेशो है? तो रेशो है ऑब्जर्व्ड, यानी कि नॉर्मल और अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज मत होना। बात समझ में आ रही है? वर्ड्स को लेकर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैं तीनों फॉर्मूले यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो बस ये याद रखो, अबनॉर्मल आया तो सल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, दैट्स ऑल। नॉर्मल आया तो सल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, खेल खल्लास। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, आ जाओ। तो वेंट ऑफ फैक्टर, ओ भाई राशन काहे लिख रहे हैं? रेशो 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 रेशो। तो इसके कितने फॉर्मूले हैं बच्चे पार्टी? बेटा 3 फॉर्मूले हैं, ध्यान से सुनो। पहला फॉर्मूला है अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सीपी लिख दें, है ना? अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा सर? अब नॉर्मल मोलर मास, राइट? यस सर। और बेटा तीसरा वाला है आपका, देखो सुनो सुनो समझो, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद सल्यूट के पार्टिकल्स में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 NaCl थे बिफोर, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने कहा सर हमारे पास ना 10 NaCl एग्जिस्ट करते थे सॉल्यूशन बनाने के पहले, अब हमने इसको सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा भैया? 10 Na+ मिलेगा और 10 ही Cl- मिलेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि सर जहां पर टोटल 10 पार्टिकल्स हुआ करते थे, यदि पूरा डिसोसिएशन हो गया, सर जहां पर सिर्फ 10 पार्टिकल्स हुआ करते थे, यदि पूरा डिसोसिएट हो गया तो 20 पार्टिकल्स मिल गए। पहले मतलब बिफोर आपके पास कितने पार्टिकल्स थे सर? 10, बट डिसोसिएट यदि होगा बेटा तो 10 Na+ के मिलेंगे और 10 हमारे मिलेंगे Cl- के। ध्यान से सुनना, तो अब ये 20 मिल गए आफ्टर। तो आपने कहा सर एक बात बताइए, यदि सॉल्यूट के पार्टिकल्स में चेंजेस आएंगे, यदि सॉल्यूट के पार्टिकल्स में चेंजेस आएंगे तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा? सोचो सोचो, पुरानी वाली क्लास में बताया था मैंने आपको कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स में यदि चेंजेस आएंगे बच्चा पार्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएगा, और जो चेंज आएगा उसी के कारण हम उसको बोलेंगे अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है तो अबनॉर्मल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है तो नॉर्मल, दैट्स ऑल। तो इसका तीसरा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है बेटा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर हो गई बात? तो ये 3 फॉर्मूले मेरे सारे बच्चे लिखेंगे। वीडियो को रोक लो एक बार और इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है? आज ये टॉपिक पूरा वाइंड अप कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? चलो तो बेटा इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लो। ये 3 फॉर्मूले आ गए, पक्का वाली बात। अब ना इसमें 2 चीजें और आती हैं।
एक आता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और एक आता है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये क्या होता है सर? देखो भाई, मैं कह रहा हूं मैंने NaCl को पानी में डाला तो कोई जरूरी थोड़ी है कि पूरा NaCl स्प्लिट अप हो जाएगा आयंस में। मैंने यदि 100 NaCl के पार्टिकल्स पानी के अंदर डाले तो पूरा 100 का 100 NaCl Na+ और Cl- थोड़ी देगा, दे भी सकता है। इसका मतलब ये कि जो डिसोसिएशन है वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है, मतलब उसका कुछ % डिसोसिएट हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो वो जो हमारा परसेंटेज डिसोसिएशन है उसको लेकर बात कर लेते हैं। देखो एक बार तो ये बताओ, ये पूरा करवा दिया हमने, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़िया से कर ली, फॉर्मूले सारे देख लिए। यहां पर आई आ जाएगा बेटा, आई लिख देना यहां पर ऐसे एकदम चकाचक, ऐसा आई लिख देना बेटा, ठीक है। चलो, और अब हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फिर से एक बार इस पूरी कहानी को समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आपने जितना सल्यूट पानी के अंदर डाला है जरूरी थोड़ी है कि वो पूरा डिसोसिएट हो या पूरा एसोसिएट हो। जितना % डिसोसिएट होगा उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और परसेंटेज डिसोसिएशन। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर। और इसी तरीके से डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज एसोसिएशन। गॉट इट? अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला हो जाए इसका एक बढ़िया वाला, तो सुनो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कितने % डिसोसिएट हुआ। जैसे मैंने कहा कि भाई कोई चीज 80% डिसोसिएट हुई तो अल्फा कितना आएगा? 80/100। मैंने कहा कोई चीज 75% डिसोसिएट हुई तो अल्फा कितना आएगा? 75/100। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो अल्फा की वैल्यू जो है बच्चों वो होती है हमारी i-1 डिवाइड बाय n-1। अब आप बोलेंगे सर i तक तो ठीक है, i आपने हमको बताया था कि वेंट ऑफ फैक्टर है, n क्या है? तो सुनो, n जो है वो है नंबर ऑफ टोटल आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज निकल कर आई नहीं? तो भैया सुनो ध्यान से, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपने NaCl लिया, NaCl को स्प्लिट कर दो, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Na+ और Cl-। तो कितने आयंस मिले? आपने कहा सर 2 आयंस मिले, तो यहां पर Na = कितना आ गया? 2 आ गया। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड को स्प्लिट करते हैं, तो Al3+ मिलेगा और सर 3Cl- मिलेगा। अब कितने आयंस मिले? तो आपने कहा सर देखो एल्यूमिनियम का 1 आयन मिला और क्लोरीन के 3 आयंस मिले, तो N कितना हो जाएगा? सर देखो N = 4 हो जाएगा। कट तो नहीं रहा है? नहीं कट रहा, थोड़ा सा कट रहा है, इट्स ओके। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से कितने आयंस मिलते हैं डिसोसिएशन के बाद, वो आपका क्या है बेटा? N की वैल्यू है। तो I हमने पहले ही पढ़ रखा है, I एक रेशियो है जिसको वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं, अल्फा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और N जो है वो मेरे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस है जो डिसोसिएट या डिसोसिएट हुए। बात समझ में? ऐसा ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है। अब आप बोलेंगे सर डिसोसिएशन तो समझ में आता है, 10th क्लास से पढ़ा हुआ है, एसोसिएशन एक बार बता दो। अब सुनो, ध्यान से सुनो, देखो ये ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर 2CH3COOH है, यानी कि एसिडिक एसिड है, ठीक है सर। इन दोनों का जब एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, तो ये बन जाता है CH3COOH और ट्वाइस। तो यदि मैं आपसे कहूंगा कि सर यहां पर कितने पार्टिकल्स हैं, तो आप बोलोगे सर देखो 2 पार्टिकल्स हैं। और यहां पर कितना पार्टिकल है? तो सर ये पूरा तो एक ही मॉलिक्यूल हुआ ना, तो ये 1 पार्टिकल हो गया। पर आप बोलोगे सर इतना क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा फोटो बना के बता दो। तो भैया फोटो बना के बता देते हैं, टेंशन नहीं लेने का। देखो 2 CH3COOH, CH3C डबल बॉन्ड O और ये यहां पर OH प्लस इधर OH और यहां पर डबल बॉन्ड O और ये यहां पर CH3, है ना। एसिडिक एसिड अपना ऐसे ही होता है। अब होता क्या है बच्चों कि जब ये 2 पार्टिकल्स पास पास में आते हैं तो इनके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण होता क्या है, ध्यान से सुनना भैया, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगता है, CH3, और यहां पर जाकर अपनी ये पूरी कहानी इस टॉपिक की खत्म हो जाती है।
और यहां पर OH आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर CH3 आ जाएगा बच्चे। और ये बीच में जो बॉन्ड बना है ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये पूरा मेरा एक मॉलिक्यूल हो गया। बहुत ही सिंपल है, वन मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? तो दो अलग अलग एक जैसे मॉलिक्यूल मिले, दो मॉलिक्यूल्स मिले एक जैसे, और उन्होंने क्या किया कि एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया। क्लियर हो गई बात? तो ये जो कहानी है इसको हम कहते हैं एसोसिएशन, और जो चीज मिली मुझे उसे मैं कहता हूं डाइमर। मर यानी होता है यूनिट, जब दो चीजें आपस में मिलकर यूनिट बनाती हैं, देन वी मस्ट कॉल इट डाइमर। गॉट इट? तो ये मेरा एसोसिएशन था, देख लो एक बार, ठीक है। और क्लास को अब हम वाइंड अप करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि छोटी क्लास में ये सारी चीजें मैं आपको बढ़िया से करवा दूंगा। गॉट इट? इसको भी बेटा अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइड बाय एन। एन वही होगा कि कितने, ठीक है, एन की वैल्यू यदि आपकी यहां पर 2 है तो डाइमर बनेगा, यदि 4 है तो टेट्रा एटॉमिक बनेगा, यदि 8 है तो फिर ये ऐसा बनेगा। क्लियर हो गई बात? एक चीज आपको और याद रखनी है कि आपने एक तरफ डिसोसिएशन पढ़ा है और एक तरफ आपने एसोसिएशन पढ़ा है। डिसोसिएशन में पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, डिसोसिएशन में पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है। और बच्चों यहां पर जाकर ये पूरी कहानी अपनी कंप्लीट होती है, ठीक है। बट फिर भी आपको एक अंदर की बात बताएं कि भैया ये टॉपिक और तगड़ा तब होगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं हम लाइव सेशन में, जरूर आकर देखिएगा। राइट? चलो, तो ये डिसोसिएशन के मेरे सारे फॉर्मूले हो गए। इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर चलते हैं बच्चों। देखो बेटा, अनअकैडमी ना आप सारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है। बात समझ में आ रही है? और ये कब होता है? एवरी संडे शाम को 5 बजे ये होता है। कैसे ज्वाइन करोगे? तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक गिवन है एप्लीकेशन की, वहां पर जाकर जब आप एनरोल करोगे तो आप सीधे स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? यार तुम लोगों के लिए वाउचर्स भी हैं, गजब, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। एक और मजेदार बात बताऊं, सुनो, सिर्फ एक आपके काम की और फायदे की चीज नहीं है, एक और है, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, समर स्पेशल क्लासेस की जो सीरीज है वो हमारी स्टार्ट हो गई है 10th ऑफ जून से। राइट? इसमें आप एनरोल करवा लो और इसमें आपको 80% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। पर सवाल पैदा होता है सर करना क्या होगा क्लासेस के अंदर? तो सुनो, सारी क्लासेस जो हैं वो MCQs के फॉर्म में होगी, जो भी चैप्टर्स आपके हो गए हैं वहां से। तो इसके दो फायदे, एक तो स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा, दूसरा फायदा ये कि आपका रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पोल वॉर होगा। तो अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, सहेलों के साथ आपका एक हेल्दी कंपटीशन भी हो जाएगा, पोल वॉर भी हो जाएगा, थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा, थोड़ी सी स्कॉलरशिप भी जीत लोगे, और बस कहानी बड़ी ही मजेदार हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये थी पूरी कहानी आज की। वेंट ऑफ फैक्टर हमारा हो गया जो कि एक रेशो है, अब नॉर्मल मोलर मास हमारा हो गया जो होता है हमारे उन इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूट के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे टॉपिक को सीखने के लिए ये वाला पेज, कहां गया रे बाबा? ये वाला पेज बेटा, है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। गॉट इट? तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको आज की पूरी कहानी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अगला ऐसा ही शॉर्ट वीडियो लेकर एक बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे सारे बच्चों को ढेर सारा थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने अपना बड़ा वैल्यूएबल टाइम दिया। ओके, चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बी विथ मी, बी विथ अनअकैडमी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय बेटा।